आरती एक हाउसवाइफ थी। उसका पति बहुत साल पहले मर चुका था। आरती एक किराए के मकान में रहती थी और रोज उसका मकान मालिक किराए के बहाने उसे परेशान करने आता था। मालिक, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आइए बैठिए और चाय पानी पीजिए। चाय पानी छोड़ो काजल, और 6 महीने हो गए किराए के, वो कब दोगी तुम? मालिक, आप मुझे कुछ दिन की मोहलत दो, मैं आपके पाई पाई चुका दूंगी। अरे अरे आरती, तुम घबराओ मत। तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम्हें मेरा एक काम करना है। कौन सा काम मालिक? मैं कुछ समझी नहीं। मैं किराया देने की जरूरत नहीं है आरती, बस तुम्हें मुझे खुश रखना है। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी, आप जाइए यहाँ से। ठीक है आरती, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार तुम मेरे पैसे दे देना या मेरी बात मान लेना। उसके बाद मकान मालिक वहां से चला जाता है। आरती बहुत घबरा गई थी। ये कैसे दिन दिखा रहा है भगवान? लगता है मुझे जॉब करनी होगी। अगले ही दिन आरती एक कंपनी के मैनेजर से मिलती है और उससे जॉब के लिए बात करती है। मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है आरती, और समझ भी ली है। तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारा पति भी नहीं है, तुम अपने पति की जगह मुझे दे दो और आराम से रहो। सर, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपको इतना अच्छा समझ रही थी और आप मुझसे मेरे पति की जगह मांग रहे हैं। मुझे नहीं करनी है जॉब। उसके बाद आरती निराश हो घर आ जाती है। ये दुनिया कितनी खराब है और उससे भी ज्यादा उनकी सोच खराब है। आरती ऐसा सोच ही रही होती है कि उतनी देर में उसका मकान मालिक फिर से आ जाता है। अरे अरे मालिक, आप यहाँ? हाँ आरती, मैं तो कह ही रहा हूँ, तुम मेरी बात मान लो और मेरा साथ दो। मकान मालिक की गंदी बात सुन के आरती पुलिस स्टेशन कंप्लेन के लिए जाती है। बताओ बेटा, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? सर, मैं जिस घर में रहती हूँ वो किराए का है और उस किराए का मकान मालिक रोज मुझसे किराए के बहाने आके बदतमीजी करता है। मैं उससे बहुत परेशान हो गई। बस बस बेटा, मैं तुम्हारी सारी बात समझ गया हूँ। अब मैं जल्द ही उसे गिरफ्तार करूंगा। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ बताइए। आइए आइए के बच्चे, तूने आरती के साथ बदतमीजी करी, इसलिए मैं तुझे गिरफ्तार करने आया हूँ। नहीं नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया है। अब तो तुझे जो बोलना है वो हवालात में जाके ही बोलना, ठीक है? उसके बाद पुलिस वाला मकान मालिक को ले जाता है